हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ। आज क्लास ट्वेल्थ के जिसमें 100 मार्क्स का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है वो 2024 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट वीवीआई साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम 45 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें सेकंड लेसन का नाम है आपका उसने कहा था। ऑलरेडी फर्स्ट लेसन आप लोग का कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका नाम है बातचीत। इसका वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां आपको इसका वीडियो पड़ा होगा, लिंक दिया रहेगा, वहां से आप जा करके उसे भी देख लीजिए। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप जाइए और जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के, बिना टाइम गवाए। और तो एक बार फिर से वही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे सेकंड लेसन का नाम क्या है? उसने कहा था। ये है आपका लेसन का नाम। क्या है? लेसन का नाम है उसने कहा था। अब उसने कहा था लेसन का नाम है, जिसके लेखक की अगर बात कर ले तो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और इसका जन्म जो हुआ था जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो हुआ था जयपुर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु की बात बोले तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी का इनका मृत्यु हो गया था। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ये जो उसने कहा था कहानी जो है वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कब प्रकाशित किया गया था? 1915 ईस्वी में। चलिए, अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें सारा क्लियर हो गया कि लेसन का नाम है उसने कहा था, जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कब प्रकाशित किया गया था? तो 1915 ईस्वी को। उनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता। और इनकी मृत्यु की बात बोले तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गया कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? यानी कौन सी कहानी को माना जाता है मील का पत्थर? किसका? मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार, अमंगल। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या होने वाला है, ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? यानी कौन सी कहानी में हमेशा पूछा जाता था कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। क्या होता? मंगनी। समझ में आ रहा? कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। ठीक है। जिसको हम लोग इंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। रिंग सेरेमनी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसी को कहते हैं कुड़माई। अब ये हमेशा क्या था ना कि एक लहना सी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, जो कि अपने मामा के पास अमृतसर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अमृतसर में अपने मामा के पास रहते थे। लेकिन लहना सी के अपना गांव जो था वो गांव का नाम था मांझे। क्या था? मांझे नाम था उसके गांव के नाम, यानी लहना सी के गांव के नाम। बट वो रहते थे कहाँ? अमृतसर में रहते। अमृतसर में लहना सी के कौन रहते थे? तो मामा रहते। तो वहीं एक लड़की को देखे थे। तो वहीं लड़की से हमेशा यही सवाल पूछते थे वो कि तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछते थे?
तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब मंगनी, हम लोग क्या इसको बोलते हैं, मंगनी, इंगेजमेंट के नाम से बोलते हैं, रिंग सेरेमनी बोलते हैं। वही हुआ कि हमेशा वो क्या पूछते रहते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, यही सवाल। तो यही बोला जा रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई किस पात्र, सॉरी किस कहानी से संबंध का है। तो ये कौन सी कहानी से संबंध है, तो ये आपको वास्तव में पता किससे हो गया, उसने कहा था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, यानी कि बिना फेरे के घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। अब देखिए बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता, ये जो है आपका उदाहरण दिया है, और बिना लड़े सिपाही ये पंक्ति भी किस कहानी में मिला है। तो अगर आप उसने कहा था पढ़े होंगे तो आपको इसको में देखने के लिए मिला होगा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, क्योंकि इस कहानी में 3 युद्ध है, प्रेम भी है। ये जो बिना उसने कहा था कहानी है, इसमें सारा चीज है, प्रेम है, प्रेम पर बलिदान कैसे दिया जाता वो भी है, और इसमें युद्ध भी है। ठीक है, तीनों चीज है। तो यहीं पे बोला गया कि इस जो पंक्ति है वो किस में है, तो उसने कहा था। तो इस कहानी में उसने कहा था, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्ध का कांटा रचना है। बुद्ध का कांटा किन की रचना, बुद्ध का कांटा जो रचना है वो किन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है नवंबर सी। तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, किसकी है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, रचना है कौन, बुद्ध का कांटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक है, यानी किस सती, जिसको हम लोग बोलते हैं किस शताब्दी, तो किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे, तो वो थे 20वीं शताब्दी, किस शताब्दी के, 20वीं सदी के, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या होने वाला। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी थी, तो गुलेरी जी ने पूरे 3 कहानी लिखे थे। कौन, कितने कहानी लिखे थे, पूरे 3 कहानी लिखे थे, और इसमें तीनों कहानी का चर्चा हो जाएगा। जैसे कि उसने कहा था इसका हो ही रहा है। अभी ही एक क्वेश्चन पीछे क्या देखे, बुद्ध का काटा, क्या देखे, बुद्ध का काटा, ये भी इन्हीं का कहानी है, किनका, गुलेरी जी का। ठीक है, तो इसे 3 कहानी वो लिखे थे, एक ये भी कहानी हो गया कौन, ये 3 कहानी लिखे थे जिसमें आप उसने कहा था देख लीजिए, एक बुद्ध का कांटा लिखे थे, और देखिए थर्ड कुछ 3 टाइम में आने वाला, देखिए ये देखिए क्या है कि उसने कहा था कहानी के नायक, अभी हम बताए थे कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो लहना सिंह है। कौन है, लहना सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं। अब यहाँ पे बात आई कि गुलेरी जी की नहीं है, अब गुलेरी जी की पूरी कितनी कहानी है, 3 कहानियां। हम आप ऑलरेडी बताते हैं कि गुलेरी जी के पूरे 3 कहानियां, 3 कहानी कौन कौन है जो देख लीजिएगा। सुखमय जीवन, ये गुलेरी जी की कहानी है। बुद्ध का कांटा, ये भी गुलेरी जी की कहानी है। और उसने कहा था, ये 3 कहानी है, और तीनों कहानी किनका है, गुलेरी जी का, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का तीनों कहानी, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। और जो 4th लेवल पर जो बच गया, हारे का हरि राम, तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। और यहाँ पूछा गया था कि कौन सी कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, वो किस प्रकार का कहानी है, क्या उसमें किस प्रकार के बारे में बताया गया। तो अभी हम जस्ट कुछ टाइम पहले बोले
कि युद्ध की कहानी, यस युद्ध की कहानी, इसमें उसने कहा था कहानी को अगर देखे तो इसमें युद्ध के वर्णन किया गया, जर्मनी के साथ ये युद्ध के लड़ रहे थे, इसका वर्णन इसमें किया गया। फिर है द्वीप प्रेम की कहानी, बिल्कुल इसमें प्रेम की कहानी भी है, ये भी बात है। और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इसमें लहना सिंह अपने प्रेम के लिए अपनी बलिदान देते हैं, ये भी है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या होने वाला, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, जयपुर नहीं जयपुर, लखनऊ। ठीक है, तो ये चारों में से राइट क्या है, तो हम ऑलरेडी बताए थे कि उसने कहा था कहानी में जो लहना सिंह थे वो अपने मामा के घर रहते थे, और उनके मामा का घर कहाँ था, अमृतसर में। और वहीं की कहानी है, वहीं एक लड़की मिली थी, उसी से पूछते थे हमेशा, क्या पूछते थे कि आपकी कुर्माई हो गई, यही सवाल हमेशा पूछते थे। और इसमें तो क्या हो जाएगा, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया था, तो अमृतसर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस गांव के थे, यानी कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो ये भी हम आपको बता दें कि लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या था, मांझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या है, ये देखिए लहना सिंह किस पद पर था, यानी लहना सिंह का कौन सा जॉब था, सूबेदार थे, या फिर लेफ्टिनेंट थे, जमादार थे, या मेजर थे। तो लहना सिंह थे वो थे जमादार के पद पे, किस चीज के पद पे थे, जमादार के पद पर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी किसकी गोद में हुई थी। ऑप्शन ए कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अरत सिंह, महिप सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला, बजीरा सिंह की गोद में। किनकी गोद में हुआ था, बजीरा सिंह की गोद में इनकी प्राण टूटा था। यानी लहना सिंह की मृत्यु जो हुआ था किनकी गोद में हुआ था, तो लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह की गोद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, पलटन के विदूषक क्या है, पलटन के विदूषक कौन था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पलटन के विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बजीरा सिंह और कुलदीप सिंह। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बजीरा सिंह। क्या होगा, ऑप्शन सी, बजीरा सिंह। ठीक है, पलटन के विदूषक कौन थे, तो बजीरा सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका क्या, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के के नाम की अगर बात कर ले तो उनके लड़के का नाम था बोधा सिंह। क्या था, बोधा सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। इस कहानी में जो युद्ध के बारे में बताया गया है वो किसके साथ युद्ध हो रहा था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ हो रहा था युद्ध, जर्मनी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या आने वाला, ये देखिए जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, जर्मनी के जो पलटन थे उसको किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह। किसने, लहना सिंह ने उसे मार गिराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका क्या है, सिख राइफल, सिख राइफल के जमादार, देखिए लहना सिंह थे। सिख राइफल के जमादार कौन थे, लहना सिंह। और उनका नंबर बोले तो 77, यानी राइफल 77 के, सिख राइफल 77 के जमादार थे कौन, तो लहना
सी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, सरकार ने सुबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सुबेदार को जमीन दिए थे, वो कहाँ दिए थे? संजलपुर, अलाबपुर, जलालपुर या लायकपुर? तो इसका सही जवाब होगा लायलपुर में। कहाँ दिए थे? लायलपुर में, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, अभी हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जयपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता? राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखमय जीवन किसकी रचना? आप लोग को पता ही है सुखमय जीवन किसकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया? ये भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया कि 1915 ईस्वी में उसने कहा था प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है ये किसकी कृति है? कृति की बात बोले तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कृति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कि पुरानी हिंदी क्या है? पुरानी हिंदी रचना, पुरानी हिंदी किनकी रचना? तो ये भी पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। किनकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? ये किसने कहा था? तो ये बोले थे बजीरा सिंह। किसने बोले थे? बजीरा सिंह। कौन बोले थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि बजीरा सिंह बोले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? हम स्टार्टिंग में ही बताएं, कुड़माई का अर्थ होता मंगनी। क्या होता? मंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आने वाला है, देख लीजिए। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधा कौन था? देखिए हजारा सिंह के भाई था, लहना सिंह के भाई था, या बजीरा सिंह के भाई था, या सुबेदार हजारा सिंह के बेटा? क्या होगा यहाँ पे? बेटा। तो सुबेदार हजारा सिंह के वो क्या थे? बेटा थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, ये देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, आप लोग को पता ही चल रहा होगा, बाकी इनका नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 आ गया, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑलरेडी बात है कि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। फिर कहानी आती है बुद्ध का कांटा, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। फिर थर्ड कहानी आता उसने कहा था, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसका सही जवाब नहीं पूछा, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? कफन। क्या हो जाएगा? कफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये देखिए 30 क्वेश्चन है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो देखिए गुलेरी जी जो थे वो गुलेर गांव के रहने वाले थे। किस गांव के? गुलेर गांव के। ठीक है, उनके नाम में ही छुपा हुआ गुलेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 है कि उसने कहा था, ये गलत हो गया, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये तो स्टार्टिंग में ही बताया गया था। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन होंगे इसका सही जवाब? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये गलत लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, चंद्रधर शर्मा, यहाँ पे एक पा और एक ये गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो थे द्विवेदी युग के। कौन से युग के? द्विवेदी युग, जो कि ऑप्शन ए में आपको देखने के लिए मिल रहा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में को कितने भागों में बांटा गया। तो उसने कहा था कहानी को पूरे 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 5 भागों में। ऑप्शन ए विल बी, सॉरी डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्या 34, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, जो कि हम स्टार्टिंग में ही बताते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 35, लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आप लोग को ये सब आसानी से बन रहा होगा, स्टार्टिंग से देख रहे होंगे। उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कहानी एक कर्म प्रधान कहानी। किस प्रकार के? कर्म प्रधान होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म प्रधान कहानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 37, सॉरी 36, 37 गायब है, 38 डायरेक्ट आता, कोई बात नहीं। 37 मिस्टेक सर। कीरत सिंह कौन थे? कीरत सिंह जो थे वो कौन थे? तो कीरत सिंह जो थे लहना सिंह के भतीजा थे। कौन थे? लहना सिंह के भतीजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये भी स्टार्टिंग में हम बता दिए कि ये हमेशा पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। तो देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखिए, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने के लिए कहते हैं? तो लपटन साहब जो थे वो 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहते हैं। कितने आदमी? 10 आदमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है ये देखिए, अमृत सिंह, सॉरी अमृतसर लहना सिंह के कौन थे? यानी अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो ऑलरेडी हम बताए थे लहना सिंह के मामा रहते थे। कौन रहते थे? लहना सिंह के मामा रहते थे। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको? वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबेदारनी क्या है? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? यानी कि सूबेदारनी जो है, यही सूबेदारनी थी जिसको बचपन में लहना से हमेशा पूछा करते थे क्या? कि तेरी कुड़माई हो गई। और इन्हीं के पति थे, और ये पुत्र जो थे बोधा सिंह थे, और क्या थे? वजीरा सिंह। ठीक है, सॉरी हजारा सिंह। हजारा सिंह इन्हीं के पति थे, और इनके बेटा थे कौन? बोधा सिंह। और इन्हीं दोनों के रक्षा की बात बोला था, वो किनको बोले थे? तो लहना सिंह मिले थे जाते वक्त, तो इनकी सूबेदारनी जो थे अब लहना सिंह को बोले थे इन्हीं दोनों के रक्षा करने के लिए कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करिएगा। तो वही बात यहीं से आती है कि अपनी जान दे करके इन दोनों की रक्षा करते हैं लहना सिंह। इसीलिए बोला जाता है इस कहानी में कि ये जो कहानी है वो प्यार पे बलिदान, प्रेम पर बलिदान कहानी है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो हजारा वजीरा सिंह। कौन थे? वजीरा सिंह। ऑप्शन सी, ये पहले भी देखे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए लहना सिंह के मामा जो है वो कहाँ रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। कहाँ के? अमृतसर के। देखिए तो आपको इस वीडियो में टोटल 45 क्वेश्चन क्लियर किया गया। ठीक है, ऐसे हर लेसन का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन
और प्लस आपको इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा। ये सारे पैकेज यानी कि जो आप लोग कहते हैं पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इस सब का लिंक दिया गया। सारे लिंक्स को फॉलो करें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। अगर वहाँ से आपको पीडीएफ नहीं मिल पाया है, आप लेट ज्वाइन होते हैं, तो डायरेक्ट इस नंबर पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट और क्लास 3 चीज़ लिख करके सेंड कीजिएगा और आप बताइएगा, आपको पीडीएफ बिल्कुल आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें जब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब, क्योंकि आप इसको शेयर कीजिएगा तो ही इस वीडियो के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स अपने आप को या अपने तैयारी को 2024 की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिए जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल ये सारे वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक करने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पीडीएफ जरूर ले लें, आपको नंबर दिया गया, नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ को एक बार जरूर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ।